तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन और ट्रेंड में चल रही मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्मा, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छी मूवी है। और बताएंगे इस मूवी में कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है, और इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किसने किया है, और इसमें अपना लिरिक्स किसने दिया है, और म्यूजिक किसने दिया है। और लास्ट में आपको इस मूवी की कहानी भी बताएंगे और कहानी भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात कीजिए इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इसमें आपको रानी चटर्जी, रियाज खान, संदीप, धर्मेंद्र जैसे आदि कलाकार इसमें देखने को मिलेंगे। बात करें रानी चटर्जी की, जो भोजपुरी में बहुत ही सालों से काम कर रही हैं और उनका दबदबा भोजपुरी इंडस्ट्री में बना रहा है और बहुत सारी सुपर डुपर हिट मूवी दी है, और ऐसी मूवियाँ ये भी होने वाली हैं। और बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर की, जो कि मंजू ठाकुर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छी डायरेक्टर करते हैं। और निर्देशक की बात की जाए तो ये प्यारेलाल यादव और प्रियांशु बाबू हैं। और म्यूजिक की बात की जाए तो ओम ओझा हैं। और राइटर की बात की जाए तो वो अरविंद तिवारी हैं। और बात करते हैं इस मूवी के कहानी की, तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसे है कि एक जो लड़की रहती है, जो रानी चटर्जी होती है, उनका शादी हो जाता है। और शादी में मुंह दिखाई के समय पता चलता है उनका कि वो मतलब कि जिससे शादी हुआ है कि वो दूसरी बीवी है। उसके बाद उसकी सास बोलती है कि उसका पहले से 2 बच्चा रहने होते हैं, जो बहुत ही शैतान टाइप के, नक्सर टाइप के रहते हैं। वो बोलती है उसकी दादी कि ये दोनों बच्चे आज से तुम्हारे हुए। उसके बाद जाती है अपना हस्बैंड से पूछती है कि हमारे 2 बच्चे। तो उसके बाद उसके हस्बैंड बताते हैं कि तुम्हारे पापा जी बताए नहीं क्या तुमको कि तुम्हारी ये दूसरी शादी हुई है, मतलब कि तुम दूसरी बीबी हो हमारी। तो उसके बाद अपने पापा जी के पास फ़ोन करती है और पूछती है, तो उसके पापा जी उस पर कुछ जवाब नहीं देते हैं। और उसके बाद वो समझ जाती है कि हाँ, कि ये दूसरी शादी हुई है। उसके पापा जी उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारे मतलब कि अच्छाई और भलाई के लिए हम ये कर रहे हैं, और ये अच्छा घर है इसीलिए हम कर रहे हैं। उसके बाद बोलती है कि नहीं रहना यहाँ, अब हमको चल जाना है। उसके बाद इसके पापा जी यहाँ आते हैं। उसके बाद सब कुछ कोई रोकने की कोशिश करता है लोगों से कि तुम मत जाओ और यहीं रहो। उसके बाद रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके पापा आते हैं और उसके बाद समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता। उसके बाद सास उसकी बोलती है कि एक बार शादी हो गया है, अब दोबारा तुम्हारा शादी नहीं होगा। घर का इज्जत का बात है। गांव देहात में ये सब इज्जत प्रतिष्ठा वाला और दूसरा शादी वाला बहुत ही मतलब कि मायने रखता है कि दूसरा शादी हो गया तो मतलब कि एक टाइप का खराब लगता है गांव देहातों का। और दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो उसके पापा आए होते हैं और वो बोलते हैं कि वो समझाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आपके इज्जत के लिए हम मतलब कि नहीं जाएंगे। और बोल देते हैं कि ये दोनों बच्चे हमारे नहीं हैं और ना कभी होंगे। बोलते हैं कि भगवान हमको माँ देने की क्षमता दिए हैं तो हम माँ बनेंगे। उसके बाद ऐसा ही कुछ धीरे धीरे बीतता है। उसके बाद उसके घर वाले बात करते हैं आपस में। ये पहले तो इन दोनों बच्चों की माँ नहीं थी, और माँ आई भी तो ऐसी कि उसे प्यार नहीं देने वाली, और ये बोल रही कि कैसे माँ बनेगी, जबकि वो पहले से मतलब कि वो मतलब कि बोल रही कि इतना एटीट्यूड में है तो माँ बनेगी तो कैसा मतलब कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी। और एक तरफ जो उसकी मतलब कि जो बच्चों की बड़ी माँ होती है, वो दिखाया जाता है कि अपनों बच्चों के मतलब कि खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देती है कि जिसका बच्चा है वे दोनों को मतलब नहीं देती है। उसके बाद ये दोनों उस बच्चे के घर रूम में घुस जाते हैं। जो नई वाली उनकी माँ आई होती है, बोलते हैं लोग कि अपना नाम बताते हैं और बोलते हैं कि आपको हम परेशान नहीं करेंगे, नहीं बोलने आती है, तो ये भगा देती है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि
वो मतलब रहते हैं, मतलब कि उसके घर वाले तो बोलते हैं कि तुम लोग उसके रूम में क्या करने गए थे, तुमको पता है वो पसंद नहीं करती है तो क्या करने गए थे। तो उसके बाद वो नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद वो मनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो उनसे बोलते हैं कि हम मना के देखते हैं, कहीं मान जाएगी तो ठीक है। तो लोग जाते हैं मनाने और मनाने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं मानती है। उसके बाद रात में वो उसके हस्बैंड आते हैं, उन्हें जो बच्चों का पापा, और वो बोल देती है उससे कि दोनों बच्चे हमको परेशान करके रखे हुए हैं, और इसीलिए उसके पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है हम आज इनको मारेंगे, और मारने के लिए लगते हैं खोजने ये सबको। और खोजने के बाद इन लोग के पीटने से इसकी दादी माँ और बड़ी माँ बचा लेती है। और बाद में आगे की कहानी की जाती है हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए, मतलब कि इसका बच्चा होने वाला है कि नहीं। चेक कर आती है तो पता चलता है कि इसका बच्चा नहीं होने वाला है, इसीलिए वो घर में खुली रहती है। और क्योंकि इसके बच्चा नहीं होना चाहता है, इससे पहले की घटना होती है कि वो अपने सास से बोलती है कि आप लोग चाहते नहीं है हमारे बच्चा हो, इसलिए हम पे खर्चा नहीं करते हैं। और उसके बाद खर्चा वो बोलती है कि तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तुमको पता नहीं है क्या। उसके बाद जाते हैं चेक करने, उसके बाद ये घटना घटता है कि उसको पता चलता है कि बच्चा नहीं होने वाला। उसके बाद ये दोनों बच्चे होते हैं, उनसे प्यार जताने की कोशिश करती है, बट ये दोनों मतलब रहते हैं ना कि आवाज़ कम कर लो। उसके बाद ये दोनों बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, और यही सब दिखा देता है। उसके बाद ये दोनों बच्चों को बहुत पुलाने अजरने की कोशिश करती है। उसके बाद उसके जो हस्बैंड होते हैं ये दोनों बच्चों के, यानी कि उनके पापा, फिर उससे कोई गलती किया होता है तो मारने वाले रहते हैं, और मारते हैं तो ये आके बचा लेती है। इसी पर थोड़ा उनका प्यार मतलब जगता है दोनों बच्चों का, और प्यार जगने की वजह से ये मतलब कि पास नज़दीक आने लगते हैं। इसी तरह थोड़ा अच्छा पकवान बना के खिलाती है, और इन दोनों बच्चों को पहले एक्सेप्ट कर चुकी थी। ये दोनों बच्चे मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये हमारी माँ है। पहले वो लोग किए थे तो ये नहीं की थी, ये की थी तो वो लोग नहीं किए थे, ये हमारी माँ है। थोड़ा मतलब कि बनाकर ज़्यादा मना ध्यान रखने लगती है। उसके बाद बच्चे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी माँ है। और लास्ट में इस मूवी को यहीं तक दिखाया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छी मूवी है। बात की जाए इस मूवी के मतलब कि एक्टिंग की, जो कि मेन नायिका के रूप में आपको रानी चटर्जी नजर आएगी। आपको पहले बोले थे कि रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री में दशकों से काम कर रही है, जिनकी बहुत सारी सुपर डुपर हिट मूवी आई है। इसकी आपको बता दें कि रानी चटर्जी की बहुत सारी मूवियाँ हैं। इधर मतलब कौन कौन सी मूवी आई है आपको बता दें कि इधर उनका मूवी आई है कि मायके का टिकट कर दे पिया, और प्रिया ब्यूटी पार्लर, और जो कि ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छी मूवी होने वाली है। बता दिए आपको कि ये मूवी मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको बात की जाए इस मूवी के मतलब कि इस मूवी के रिव्यू के, तो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री में मूवी बनती है तो हमारे भोजपुरी समाज में एक नई दिशा की मतलब एक नई ओर की दिशा ले जाने का प्रयास होता है। और ऐसे मूवी से मतलब हमारे समाज में बहुत ही सारे असर पड़ते हैं, और असर पड़ने का कारण यही रहता है कि वो लोग मतलब कि एक अच्छे और समाज की और सोसाइटी का मतलब कि गठन होता है। ऐसे हमारे मतलब कि भोजपुरी समाज में जो ऐसे मूवियाँ बन रही हैं, तो हमारी महिलाएं माता बहनें जो देखती हैं उनको भी दिमाग पे एक असर पड़ता है कि ऐसा हमको लोग नहीं करना चाहिए, और इनसे हमारे समाज सुधरने में थोड़ा कामयाब रहता है। और ऐसी बेहतरीन मूवियाँ हमारे समाज में बन रही है, ये बहुत ही गर्व की बात है।
भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी मूवियाँ और सब बननी चाहिए, और पहले भी ऐसी मूवियाँ बन रही थी।